प्रणवायु चैनल आपका स्वागत करता है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके समक्ष संत कबीर दास द्वारा रचित दोहा और उसका सरल अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे सुने। संत मता गजराज का चाले बंधन छोड़, जग कुत्ता पीछे फिरे, सुने न वाको सोर। कबीर कहते हैं कि हाथी की तरह संतों की सोच होती है। वे सभी बंधनों को तोड़कर हाथी के समान चलते चले जाते हैं। संसार के कुत्ते पीछे पड़े भौंकते रहते हैं, पर संत हाथी की तरह ही शोरगुल से परे होते हैं। उन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती है। साधु ऐसा चाहिए जहाँ रहे तहें गए, वाणी के विस्तार में ताकू कोटिक ऐब। कबीर कहते हैं कि साधु ऐसा हो कि वह जहां रहे वहां किसी भी तरह की चमक दमक की चीजें न हो और वहां का वातावरण बिल्कुल शांत हो। चमक दमक की चीजें होने पर साधु की वाणी में सांसारिक चीजों के प्रति विस्तार हो सकता है। उसकी साधना में विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है और उसमें करोड़ों दोष आ सकते हैं। कह आकाश को फेर है, कह धरती को तोड़, कहाँ साधु की जाती है, कह पारस का मोल। कबीर कहते हैं कि आसमान की कोई हद नहीं है, धरती की कोई तोल नहीं है, साधु की कोई जाति नहीं है और पारस पत्थर का कोई मोल नहीं है। ये सब अमूल्य और अतुलनीय हैं। साधु आया पाहुना, मागे चार रतन, धूनी पानी साथरा, सरधा सेती अन्न। कबीर कहते हैं कि साधु अतिथि आए हैं और वे चार रत्न मांगते हैं: धूप दीप, पानी, आसन और भोजन। कहने का भाव है कि मेहमान को ये चार चीजें देकर उसका सत्कार करें। इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। आजकल के लोग हैं मिली क्या बिछुरी जाही, लाहा कारण आपने सौगंध राम की खाही। आजकल के जितने भी सगे संबंधी हैं, हित मित्र हैं और जान पहचान के हैं, वे सब मिलने के बाद बिछुड़ जाएंगे। लेकिन आदमी है कि 2 दिन के जीवन में अपने स्वार्थवश राम की कसम खा लेता है। ये मनुष्य की अज्ञानता ही तो है जो राम की कसम खाकर लोक पर लोक बिगाड़ता है। मान पमान न चित धरे, औरन को सम्मान, जो कोई आशा करे, उपदेश ते ही ज्ञान। कबीर कहते हैं कि साधु या संतजन अपने मान अपमान का ध्यान नहीं रखते और दूसरों को पूरा सम्मान देते हैं। जो कोई व्यक्ति उनसे ज्ञान प्रयान नहीं चाहता है तो उसे उपदेश भी देते हैं। साधु के मन में कोई भी ईर्ष्या द्वेष कराए नहीं रहता। धारा तो दोनों भली बिरही के बैरा, गिरही दासातन करे बैरागी अनुराग। कबीर कहते हैं कि दोनों ही आश्रम गृहस्थ व वैराग्य भले हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को संत सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए तथा वैरागी को वैराग्य धारण करना चाहिए। बैरागी बिरकत भला, गिरही चित्त उदार, दो चूकी खाली पड़े, ताको वार न पार। कबीर कहते हैं कि वैरागी में विरक्तता तथा गृहस्थ में उदारता के गुण अच्छे होते हैं। अगर दोनों अपने अपने गुणों से चूक गए तो उनका उद्धार नहीं होता है। घर पर रहेगा तो भक्ति तो करेगा, लेकिन नटरू नहीं करेगा। घर में रहो तो भक्ति करो और साधु गुरु की इज्जत करो, और नहीं तो घर को छोड़कर वैराग्य धारण कर लो। वैराग्य छोड़कर अगर पुनः घर आने की कामना करते हो तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भेष देख मत भूलिए, बूझी लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। कबीर कहते हैं कि वेश देखकर मत भूलो कि यह साधु के वेश में ढोंगी भी हो सकता है। उससे ज्ञान की बातें पूछो। बिना कसौटी के तो सोना की भी पहचान नहीं होती है। अजहू तेरा सब मिटे, जो माने गुरु सीख, जब लग तू घर में रहे, मती कहूँ मांगे भीख। कबीर कहते हैं कि आज भी तेरा सारा दुख मिट सकता है अगर तू गुरु की शिक्षा ग्रहण कर ले। जब तक तू घर में रह, कभी भी भिक्षा न मांग। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले के लिए भीख मांगना पाप है। जही घटी प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं रा, ते नर इस संसार में उपजिक है बेकार। कबीर कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम रस नहीं है और जिसकी जीभ पर राम नहीं है, वह इस संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ
तथा उसका जीवन किसी काम का नहीं। काचा सेती मती मिलै पाका सेती बा, काचा सेती मिलत ही उवे तन धन की हाँ। कबीर कहते हैं कि दुराचारी लोगों से मत मिलो, सज्जन व्यक्तियों से ही बात करो और मिलो। दुराचारी और आचरणहीन लोगों से बात करने या उनके साथ रहने से शरीर, मन और धन की हानि होती है। आचरणहीन और दृष्ट प्रकृति के लोगों से दूर रहना ही ठीक है। प्रीति कर सुख लेने को सो सुख गया हेराय, जैसे पाई छछुंदरी पकड़ी सांप पछताए। कबीर कहते हैं कि आदमी प्रेम करता है सुखानंद प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो उसके पास वास्तविक सुख होता है वह भी प्रेम करने के बाद गायब हो जाता है। फिर उसकी हालत उस सांप की तरह हो जाती है जो छछूदर को पकड़कर पछताता है। लकड़ी जल डूबे नहीं कहो कहाँ की प्रीति, अपनी सींची जाने के यही बड़न की रीति। कबीर कहते हैं कि लकड़ी जल में डूबे नहीं, क्योंकि जल से लकड़ी की गहरी प्रीति है। जल को पता है कि लकड़ी को उसने ही कभी सींचा था। यही स्थिति बड़ों यानी सज्जनों की है। वे भी प्रीति करते हैं तो अंतिम समय तक निभाते हैं। भुवगम बास न बेधई चंदन दोष न लाए, सब अंग तो विष सो भरा अमृत कहाँ समाए। कबीर कहते हैं कि चंदन के तने से लिपटे रहने पर भी सांप के शरीर में चंदन की गंध नहीं बसती, तो इसमें चंदन का क्या दोष? सांप का तो सारा शरीर जहर से भरा है, भला चंदन की खुशबू उसके शरीर में कैसे समाए? जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। कबीर कहते हैं कि जीवन, जवानी, राजमद ये तीनों हमेशा नहीं रहते हैं। जिस दिन व्यक्ति सत्संग में जाना शुरू कर देता है उसी दिन से जीवन का फल मिलना शुरू हो जाता है। निरपक्षी की भक्ति है निर्मोही को ज्ञान, निरद्वंदी की मुक्ति है निर्लोभी निर्वाण। कबीर कहते हैं कि जो निरपक्षी हैं वही भक्ति कर सकते हैं, तथा जो मोह का त्याग कर चुके हैं वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो हर्ष शोक से परे निद्वंद्व रहने वाले हैं वही मुक्ति प्राप्त करते हैं, तथा जो निर्लोभी हैं वही सारे बंधनों से मुक्त होते हैं। कबीर गुरु की भक्ति करूं तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाए मानुष जन्म की मौज। कबीर कहते हैं कि विषय वासना का रस छोड़कर गुरु की भक्ति करना कठिन है। यह मानव शरीर और मानव शरीर का आनंद बार बार नहीं मिलता है। अगले जन्म को इससे बेहतर बनाने के लिए गुरु भक्ति करना जरूरी है। आरत व गुरु भक्ति करूं सब कारज सिद्ध होए, करम जाल भव साल में भक्त फंसे नहीं कोय। कबीर कहते हैं कि मोह के बंधनों से मुक्त होकर गुरु की भक्ति करो, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। जो भक्त है वह भवजाल में नहीं फंसता और मोक्ष उसे प्राप्त हो जाता है। भक्ति भेष बहु अंतरा जैसे धरनी आकाश, भक्ति लीन गुरु चरण में भेष जगत की आश। कबीर कहते हैं कि भक्ति में और वेश में बहुत अंतर है, जैसे आकाश और धरती में है। भक्त तो गुरु के चरण में लीन रहता है, पर वेशधारी संत विषय वासनाओं के मोह में विचरण करता रहता है। भक्ति बिना नहीं निस्तेर लाख करे जो कोय, शब्द स्नेही होए रहे घर को पहुँचे सोए। कबीर कहते हैं कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। जो गुरु के सज्ञान का आकांक्षी होता है वही सत्संग का लाभ उठाता है। ज्ञानी होए सो मान ही बुझे शब्द हमार, कहे कबीर सो बाँचे हैं और सकल जमधार। कबीर कहते हैं कि जो विवेकवान होगा वह संतों की भाषा को समझ सकेगा और उनके शब्दों पर विश्वास भी करेगा। गुरु ज्ञान को मानने वाले ही भवसागर को पार करेंगे। अज्ञानी तो जमधार यानी मोह माया की धार में बहकर नष्ट हो जाएंगे। कबीर पगरा दूरी है आए पहुंची सांझ, जन जन को मन राखता वेश्या रही गई बाँझ। हे प्राणी, मोक्ष का रास्ता बहुत लंबा है और शाम होने वाली है। जैसे लोगों का मन रखते रखते वेश्या संतानहीन ही रह गई, वैसे ही मोह माया के बंधनों में पड़कर सबको खुश करते करते व्यक्ति भक्तिहीन ही रह गया। सद्गति नहीं मिली।
काल पाए जग उपजो काल पाए सब जाए, काल पाए सब बिनशी हैं, काल काल कहीं खाए। कबीर कहते हैं कि समय के प्रभाव से जीव पैदा होता है और समय के प्रभाव से सब मिटते भी रहते हैं। समय के प्रभाव से सबका विनाश भी होता है। अभाव किसी समय में बनी वस्तु को समय ही खाता है, अर्थात यहाँ काल यानी समय का ही बोलबाला है, वही पैदा करता है और खा भी जाता है। खुली खेलो संसार में बांधी न सबके कोय, घाट जगाती क्या करे सिर पर पोट न हो। कबीर कहते हैं कि मोह बंधन को छोड़कर खुले मन से संसार में विचरण करो, फिर तुम्हें कोई भी बांध नहीं सकता। घाट जगाती यानी चुंगी वसूलने वाला क्या करेगा जब सिर पर मोह माया की गठरी ही नहीं है। आस पास जोधा खड़े सबे बजावेगा, मंझ महल से ले चला ऐसा परबल का। कबीर कहते हैं कि आसपास योद्धा खड़े हैं और सभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बीच महल से काल पकड़कर ले चला, काल इतना ढीठ और प्रबल है। काल फिरे सिर ऊपरे हाथों धरी कमा, कहे कबीर अहो ज्ञान को छोड़ सकल अभिमान। कबीर कहते हैं कि काल सिर के ऊपर चक्कर काट रहा है और हाथों कमान ले रखा है। सारा अभिमान छोड़कर ज्ञान का सार तत्व ग्रहण करो। अति हठ मत कर बावरे, हठ से बात न हो, जू जू भी जय कामरी त्यों त्यों भारी हो। कबीर कहते हैं कि हे प्राणी, ज्यादा जिद ठीक नहीं, जिद करने से बात नहीं बनती। जैसे जैसे कंबल भीगता रहता है वैसे वैसे भारी होता जाता है। जिद करते करते मनुष्य भी जड़ बन जाता है। ये हीरा की कोठरी बार बार मत खोल, मिले हीरा का जौहरी तब हीरों की मोल। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी हीरों से भरी मन की कोठरी को बार बार सबके सामने न खोलो। जब ज्ञान रूपी हीरों का कोई जौहरी मिल जाए तब ज्ञान रूपी हीरों का मोल भाव करो। पढ़ना गुन्ना चातुरी यह तो बात सहल, काम देहन मन बस करन गगन चढ़न मुस्कल। कबीर कहते हैं पढ़ना लिखना समझना सब तो सहज है, लेकिन विषय वासनाओं को जड़ से समाप्त कर मन को पूरी तरह से अपना वश में कर लेना बहुत कठिन है।